नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश माँ प्यारा सजा है दरबार में। मैं हूँ सनी गंगासागर आपके साथ में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के भक्त अपने मन की मुराद को लेकर माता के मंदिर जाते हैं और माता की आराधना करते हैं। माता रानी भी अपने भक्तों के मन की हर मुराद को पूरी करती है। ऐसे आधे घंटे की पेशकश में हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के भक्तिपूर्ण माहौल और उसके उत्साह उल्लास के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ प्यारा सजा है तेरा दरबार। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर माता के जो भक्त हैं वो इन दिनों पहुंच रहे हैं और अपनी मुरादों को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को लेकर वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की जहां पर माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदसौर, मंडला, दतिया, रायगढ़, कोटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर माता के अलग अलग स्वरूप को पूजने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है और हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मनोज नायक, आपका राजधानी रायपुर से आप जुड़े हुए हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में बात करें, यदि पर्वों की बात करें तो नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। और नवरात्रि ऐसा पर्व है जो साल में 2 बार आता है। और अब बात इस साल की करें तो 2 साल तक के जो है कहीं ना कहीं कोरोना के कारण जो है नवरात्रि का पर्व जो है उसकी रफ्तार जो धीमी थी, लोग नवरात्रि का पर्व खुलकर नहीं मना पा रहे थे। और इस साल जब कोरोना की रफ्तार कम हुई तो आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर में जो है चौक चौराहों पर जो है पंडालों में माता की मूर्ति स्थापित की गई। और बात हम राजधानी रायपुर की करें तो यहाँ बढ़ाईपारा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता की जो मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, वह स्थापना की गई है। क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माता के चंद्रघंटा स्वरूप की आज पूजा अर्चना होती है। और अभी हमारे साथ जो यहाँ के जो समिति के पदाधिकारी हैं वे भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। ये माता को कहीं ना कहीं शक्ति का स्वरूप माना जाता है। अब 2 साल बाद एक मौका मिला है, कोरोना के कारण कहीं ना कहीं एक रफ्तार थम गई थी। कितनी शक्ति मिलती है? शक्ति तो बहुत मिलती है और उनके शक्ति के कारण ही हम इसको विगत 30-32 सालों से इसको हम लोग स्थापित करते आ रहे इस जगह पे, बढ़ाईपारा पे। 9 दिन का पर्व रहता है, किस प्रकार से पूरे 9 दिन कार्यक्रम आयोजित होते हैं? 9 दिन का कार्यक्रम हमारी माता जिस दिन आती है, जिस दिन स्थापित होती है, तो लगभग आधे शहर भ्रमण करके हमारी मूर्ति यहाँ पहुँचती है। और बीच में पंचमी के दिन में जगराता का भी आयोजन होता है, भंडारा भी होता है, महाआरती की भी आयोजन होती है। ये हर वर्ष इसी तरीके से हमारा रूटीन कार्यक्रम है। ये आप भी समिति से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से पूरे आयोजन होते हैं? हमारे यहाँ जैसे हर साल जिस तरीके से नवरात्रि में कार्यक्रम किए जाते हैं, स्टार्टिंग डे में जैसे स्थापना के दिन पे हम माता की भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और पंचमी के दिन में 8 बजे रात्रि महाआरती करके फिर जगराते का कार्यक्रम किया जाता है। और अष्टमी के दिन में हम सुबह 10 बजे के आसपास हवन करवा के भव्य भंडारे का आयोजन करते हैं, जिससे कोरोना के कारण जो है रफ्तार थम गई थी, लोगों में निराशा भी थे। तो क्या मान रहे हैं, कहीं ना कहीं माता की शक्ति का स्वरूप है कि कोरोना का कहीं ना कहीं नाश हुआ? जी, नाश तो हुआ है निश्चित तौर पे। महाशक्ति के सामने तो कोरोना क्या, किसी भी प्रकार की भारतवर्ष में विपदा आ ही नहीं सकती इनके सामने तो। और पिछले 3 वर्षों से जिस प्रकार से ये कोरोना का प्रकोप था और कार्यक्रम में कुछ प्रकार से प्रशासनिक बंदिश थी, तो उससे अभी बहुत सारी छूट मिल गई। रास गरबा हो रहा है, भव्य पंडाल का आयोजन किया जा रहा है, बाजे गाजे का आयोजन बढ़िया अच्छा किया जा रहा है। मतलब पिछले 3 साल की तुलना में इस साल बहुत भव्य रूप से किया जा रहा है। चलिए मनोज, आपके पास हम दोबारा से लौटेंगे और हम ये आपसे चाहेंगे कि एक बार आप माता के जो नजदीक से जाके माता का जो स्वरूप है उसको जरूर दिखाने की कोशिश करें। आसपास पंडाल की जो सजावट है उसको भी दिखाने की कोशिश करें। लेकिन रुक कर लेते हैं बैतूल का, यहाँ से हमारे संवाददाता अरुण सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप कहाँ पर मौजूद है, किस तरह की रौनक आप देख पा रहे हैं, किस तरह के यहाँ पर माता की आराधना की जा रही है, कितने भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ देखी जा रही है, जो कि पहले दिन से ही यहाँ पर भीड़ मौजूद होती है। और ये बैतूल का एकमात्र ऐसे स्थान है जहाँ पर 70 सालों से मूर्ति की स्थापना की जा रही है। अरुण, आपके पास हम दोबारा से लौटेंगे क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। दोबारा से आपके पास लौटेंगे, लेकिन जबलपुर का रुख कर लेते हैं। संस्कार धानी के नाम से जबलपुर जाना जाता है।
संजय साहू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, कहां पर आप मौजूद हैं? शहर का कौन सा वो हिस्सा है जहां पर आप मौजूद हैं और यहाँ की क्या खासियत है? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर के अभी हम मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पंडाल जो है बड़ा बनाया गया है। और इस पंडाल की अगर हम बात करें तो अनोखा पंडाल यहां पर बनता है। लगातार कई वर्षों से यहां पर जो प्रतिमा है माँ दुर्गा की वो रखी जाती है और हर बार अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर रखी जाती हैं। यहाँ जो प्रतिमाएं हैं वो उनका स्वरूप जो होता है वो बदल दिया जाता है। यहाँ पर इस बार जो प्रतिमा रखी गई है वो महालक्ष्मी का स्वरूप जो है उसको बनाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर हैं। जो यहाँ की समिति है वो अलग होती है और वो समिति यहाँ पर पूरा कार्य करती है। तो ये यहाँ पर जो है एक अनोखा दरबार जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ पर सजता है। अभी हम आपको अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मूर्ति रखी गई है वो मूर्ति जो है अंदर जाना पड़ता है। उसके लिए अलग प्रकार से जो है जो गेट जो उसके द्वार है वो बनाया गया है। हर बार जो है वो नए प्रकार से यहाँ पर सजाया जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो है कारीगर जो है वो बाहर से आते हैं और वो इस पंडाल को वो बनाते हैं। ये बड़ा जबलपुर का बड़ा पंडाल माना जाता है। देख सकते हैं बड़ी आकर्षक प्रतिमा जो है माँ दुर्गा की यहाँ पर बनाई गई है। ये महालक्ष्मी का जो स्वरूप है वो यहाँ दर्शाया गया है और एक अलग टाइप का जो तेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ समिति के बहुत से लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी देख सकते हैं कि हालांकि अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर जो है वो पंचमी के बाद ही यहाँ पर लोग निकलते हैं, घरों से निकलते हैं और पंचमी के बाद से लेके दशहरा तक लोग जो हैं वो सड़कों पर रहते हैं और पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती। तो कह सकते हैं कि कल के बाद जो स्थिति बनेगी वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर लोग जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे। कुछ भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हर साल आता हूँ यहाँ पर, हर साल हमारा आना होता है और इनके दर्शन हमारे लिए सबसे मान्य है। तो बस हर वक्त इनके दर्शन लेके इसका सुख प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं और जो समिति के लोग हैं हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस मतलब यहाँ पर कब से यहाँ रखी जा रही है प्रतिमाएं और क्या यहाँ वो कौन से आयोजन करते हैं। जी अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कब से रखी जा रही है प्रतिमाएं? ये लगभग कब 32 सालों से ये प्रतिमा रखी जा रही है यहाँ पे हमारी समिति के उत्सव से। जी बिल्कुल, एक बुला दे जी। आप लोग यहाँ समिति में हैं तो आप लोग बताने का कौन से आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे? नवरात्रि चूंकि चालू हमारे यहाँ नवरात्रि में बैठकी से मूर्ति आ जाती है और उसके बाद सप्तमी से भंडारे चालू हो जाते हैं। सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन भंडारे रहते हैं माता जी के। बस यही आयोजन होता है हमारे यहाँ समिति द्वारा। जी 4 दिन भंडारा रहता है और जो स्टेज कलकत्ता वालों ने बनाया है, कलकत्ता की मूर्ति महालक्ष्मी हर साल। तो देख सकते हैं सनी की अगर हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बाहर से लोग बिल्कुल, आते हैं। लेकिन संजय बीच में आपको रोक रहा हूं मैं, हम चाहेंगे कि जो सजावट है एक बार कैमरा पर्सन जो हमारे साथी है उनसे भी बोलकर आप दिखाएं, कैमरा एक बार पैन करके दिखाने की कोशिश करें किस तरह से सजावट यहाँ पर की गई है, क्योंकि बेहद आकर्षक की सजावट लग रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अपने साथी जो है देवेंद्र बिस्कामा उनसे कहेंगे कि ये जो पूरा आप देख सकते हैं मंडप जो सजाया गया है वो अलग आकर्षक स्वरूप प्रदान कर रहा है और यहाँ पर पूरे में जो जिस प्रकार से आकर्षक लाइटिंग की गई है वो दर्शनीय दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस प्रकार की जो यहाँ पर आयोजन जो है जो लाइटिंग होती है वो शहर की सबसे आकर्षक लाइटिंग होती है। और ये जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये नगर निगम का कार्यालय है, नगर निगम का, और ये पूरी बिल्डिंग जो है उसको सजा दिया गया है
वहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है बड़ी। अगर हम रोड से जब देखते हैं इसको तो बड़ा ही भव्य और आकर्षक स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि जबलपुर का ये बड़ा पंडाल माना जाता है और यहाँ पर लोग बड़े श्रद्धा और समर्पण भाव से आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। प्रसाद जो बनता है यहाँ पर, भंडारा जो बंटता है वो लगातार यहाँ पर 4 दिन तक बंटता रहता है और लोग जो है बिल्कुल आस्था का केंद्र ये यहाँ का जो क्षेत्र है, ये बता रहे हैं आप। जाहिर तौर पर जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है, जिस तरह से पंडाल को भव्य बनाया गया, आकर्षक बनाया गया है, इससे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके भाव भी मालूम होते हैं। ऐसे में रुक कर लेते हैं मनोज नायक का, जो कि राजधानी रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जहाँ पर आप मौजूद हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए वहाँ पहुंचे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे कि कब से वो यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ का आयोजन होता रहा है और कौन कौन सी वो जगह है यहाँ आसपास जहाँ पर अधिकतर लोग पहुंचते हैं। ये काफी वर्षों से आप लोग मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं माता की, कितने सालों से स्थापना कर रहे हैं और कहां से लोग आते हैं प्रदर्शन करने? सन 1992 से इसकी स्थापना की जा रही है और देखने के लिए तो समूचे छत्तीसगढ़ से और आसपास के जिले से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। ये ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं माता की महिमा रहती है, माता की एक शक्ति रहती है जो लोगों को आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पर भी जो स्थापना कर रहे हैं तो कितने सालों से स्थापना कर रहे हैं और क्या महिमा है? महिमा तो बहुत है, पिछले 32 वर्षों से, और हर साल इनसे इतनी शक्ति मिली कि हर साल उसको हम लोग अपडेट करते गए, नए नए स्वरूप में बिठाते गए और अच्छे से अच्छे 9 दिन के कार्यक्रम को हम लोग संचालन कर पाए। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं माता का जो स्वरूप है वो शक्ति का स्वरूप है और माता के जो 9 दिन के स्वरूप रहते हैं वह अलग अलग स्वरूप रहते हैं और माता की शक्ति के कारण ही जो है कहीं ना कहीं भक्तों को भी जो है एक बड़ी शक्ति मिलती है, जिसके चलते ही जो है वे 9 दिनों तक के उपवास करते हैं, रास गरबा के आयोजन होते हैं, डांडिया के आयोजन होते हैं। साथ ही साथ जो बात करें हम माता के पंडालों की तो वहां पर विशेष साज सज्जा श्रृंगार भी देखने को मिलते हैं। चलिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन अरुण सूर्यवंशी बैतूल से लगातार बने हुए हैं। अरुण, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? ये जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है और इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या इसके बारे में अपडेट्स है? कहां से लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं? किस तरह के आयोजन होते हैं? ये बैतूल जिले का टिकारी क्षेत्र है जहां पर बीते लगातार 72 वर्षों से मूर्ति की स्थापना की जा रही है और जो कि ये यहाँ का प्रसिद्ध काली समिति है जो कि पूरे जिले में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं यहाँ सच्चे मन से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस वक्त हम काली समिति के साथ में और यहाँ के लोगों से जानेंगे जो समिति के अध्यक्ष है उन्हें किस तरह से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करते हैं और कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू, बताए कितने दिनों से स्थापना की जा रही है मूर्ति की? इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे साइड में जो भीड़ है वो भी दिखाना चाहूंगा और मूर्ति किस तरह से यहाँ तैयार की जाती है और कितने वर्षों से जो मूर्ति रहती है उसका भी आपको स्वरूप दिखाना चाहूंगा और साज सज्जा किस तरीके से होती है यहाँ पर वो भी कितना आकर्षक होता है जिसको लेके यहाँ पर दर्शकगण पहुंचते हैं और श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो अरुण हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि किस तरह से बैतूल में ये जो भव्य पंडाल है ये सजाया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं और अलग अलग आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। जबलपुर से भी संजय साहू लगातार हमारे साथ बने रहे। उन्होंने भी बताया कि कैसे यहाँ पर हर बार नगर निगम कार्यालय के पास जो दुर्गा बैठती है उसको विशेष स्वरूप दिया जाता है, विशेष आकर्षण यहाँ पर पंडाल का होता है। साथ साथ मनोज नायक हमारे साथ जुड़े थे जो कि राजधानी रायपुर से जुड़े थे, बता रहे थे कि राजधानी रायपुर के बढ़ईपारा इलाके में कैसे कई वर्षों से यहाँ पर जो मूर्ति है वो स्थापित की जा रही है। यहाँ एक अलग श्रद्धा, एक अलग भाव देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ सभी जो रिपोर्टर्स जुड़े, हमारे साथी जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जबलपुर की दोबारा से बात कर लेते हैं क्योंकि जबलपुर में माँ दुर्गा के ऐसे अनेक मंदिर हैं जिसने की कई अनूठी और रोचक मान्यताएं उनके साथ जुड़ी हुई है। और ऐसा ही एक मंदिर है बरेला की पहाड़ी पर स्थित मंदिर जिसमें कि माँ शारदा की सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जहां पर माता शारदा का मनमोहक स्वरूप देखकर भक्त निहाल हो जाते हैं और हर नवरात्रि के समय
हरी भरी वादियों के बीच विराजमान माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ती है। जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर ये है मां शारदा का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन एक भक्त की भक्ति का जीवंत प्रमाण है, जिसने स्वप्न में आई देवी के प्रति विश्वास जगाया और उनका भव्य मंदिर बनवा दिया। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस पहाड़ी पर एक मढ़िया थी, जिसमें माता की प्रतिमा स्थापित थी। उस वक्त मंदिर के पुजारी आशीष शुक्ला के पिता स्वर्गीय श्रवण कुमार शुक्ला राज्य परिवहन में ड्राइवर थे, जो कि जबलपुर से मंडला रोड पर बस चलाते थे। एक बार माता उनके स्वप्न में आई तो उन्होंने मंदिर बनाने का प्रण किया, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़कर मिले पैसों से भव्य मंदिर बनवाया। माना जाता है कि मंदिर बनने के बाद से यहाँ सड़क दुर्घटनाएं नहीं हुई। पूरे देश में शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर श्रद्धालु काफी संख्या में माता के दरबार पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जबलपुर के बरेला में, जो कि शारदा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं वो मौजूद हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, ये कौन सा मंदिर है और क्या मान्यता है? शारदा मंदिर बरेला। मानता ऐसा कि कलश रखे जाते हैं, जवारे बोए जाते हैं और माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। और यहाँ क्या मन्नत मांगने में धागे से बांधा भी जाता है और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जैसा कि मध्य प्रदेश में 2 शारदा मंदिर हैं, ये मंदिर किस नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कब स्थापना यहाँ हुई थी और क्या है इसकी? देखिए, सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदा माता मंदिर जो है वो एक सरस्वती का रूप होती है ना। और 1975 से जब इसका जीर्ण शीर्ण हालत पे ये पड़ा हुआ था, जब उन्होंने स्वर्गीय श्रवण कुमार शुक्ला जी ने जब इसका जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद से ये मंदिर जो है प्रचलित हो गया। सर, ये बरेला में मंदिर है, बरेला मंदिर के नाम से फेमस है। शारदा देवी जी का मंदिर है ये। यह बरेला में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मध्य प्रदेश में पहला शारदा देवी का मंदिर सतना जिले के मैहर में है, तो वहीं दूसरा शारदा का धाम जबलपुर शहर से लगे बरेला की पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां पर हर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यही कारण है कि माता शारदा के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जमावड़ा इस मंदिर में लगा रहता है। जबलपुर से INH 24/7 न्यूज के लिए फतेह सिंह की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।